जय माता दोस्तों, क्या आप भी वैष्णो देवी जी का दर्शन करने के लिए कटरा आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बस आप लोग पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, जब भी माता रानी के दरबार में आना होता है सबसे पहले हमें पहुंचना होता है कटरा। कटरा पहुंचने के लिए आप 3 रास्ते से आ सकते हैं। आप या तो जम्मू एयरपोर्ट आ जाइए, वहाँ से बस से, या फिर टैक्सी से कटरा पहुंच जाइए, या फिर सीधे ट्रेन से आप लोग कटरा पहुंच सकते हैं। बाकी अपने पर्सनल गाड़ी से भी आप लोग कटरा पहुंच सकते हैं। कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले आप लोगों को लेना होगा यात्रा पर्ची, जो आप कटरा पहुंचकर भी ले सकते हैं या फिर श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ये पर्ची लेने के 6.5 घंटे के अंदर आप सभी को बाण गंगा चेक पोस्ट पहुँचना होता है। तो ये पर्ची लेने के लिए जैसे आप कटरा रेलवे स्टेशन से निकलेंगे बाहर, आपको लेफ्ट साइड में साइन बोर्ड की तरफ से दिए गए काउंटर पर ही पर्ची बन जाएगी, जो आपको सिर्फ आधार कार्ड दे करके और अपनी फ़ोटो क्लिक करवा के पर्ची बनवा लेनी है। अगर आप सीधे कटरा चौराहा आ चुके हैं तो आपको कटरा में भी काउंटर बना हुआ है, जो पुराना काउंटर है, वहाँ से भी आप लोग पर्ची ले सकते हैं, जो आपको एक कार्ड के रूप में मिलता है। अब रही बात, अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है, ज़्यादा मेंबर आ रहे हैं, तो आपको अगर होटल लेना है, कटरा पहुँचकर आप लोग होटल ले सकते हैं। बहुत सारे होटल हैं जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 500 रुपये से स्टार्ट होती है। बाकी आपकी जिस हिसाब से बजट हो उतने ऊपर तक ले सकते। होटल लेने के बाद ऑटो या पैदल ही आप लोग बाण गंगा चेक पोस्ट पहुँचेंगे, जहाँ पर आप सबकी चेकिंग होगी। इसके बाद अंदर जाने दिया जाएगा। यहीं से ऑटो टैक्सी कोई भी सवारी आगे की तरफ नहीं जाती है। अगर आगे की यात्रा आप लोग को करना है तो आप लोग पिट्ठू, घोड़ा या फिर पैदल मार्ग से ही यात्रा करेंगे। पुराने वाले रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पर 3-4 मंदिर हैं, साथ ही साथ बाण गंगा भी है, जहाँ पर झरने से पानी गिरता रहता है, जहाँ पर आप लोग स्नान कर सकते हैं और इसके बाद यात्रा आगे करेंगे। तो यहाँ से पैदल ही आप लोग जाएंगे बाण गंगा में अगर स्नान नहीं किए हैं तो स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आप लोग जो है माता रानी के दरबार की तरफ बढ़ेंगे, जो पुराने वाले रास्ते से। थोड़ी दूर चलने के बाद आप सभी को चढ़पात का मंदिर पड़ेगा, जहाँ से माता रानी ने पहली बार रुक करके पीछे देखा था काल भैरव को। 2.5 से 3 घंटे चलने के बाद आप लोग पहुंचेंगे अर्धकुंवारी, जहाँ पर माता रानी का गर्भ गुफा है, और वहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन लगती है। तो उसका टोकन आप लोग जाते टाइम ही टोकन ले लें अर्धकुंवारी का, जिससे लौटते टाइम आप लोग का नंबर आ जाए, क्योंकि गुफा के अंदर एक लोग जाते हैं, जिससे भीड़ ज़्यादा होती है और लाइन से ही दर्शन टोकन नंबर से ही कराया जाता है। यहाँ से यात्रा पर्ची दिखा करके टोकन लेने के बाद आप लोग माता रानी के दरबार की तरफ चलेंगे, जो नया वाला रास्ता है। पुराने वाले रास्ते सब लोग कम जाते हैं, तो नए वाले रास्ते से अर्धकुंवारी से लोग जाते हैं। यहाँ से आप सभी को बैटरी कार भी मिल जाएगा। तो अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हो तो उसको आप लोग बुक करके बैटरी कार से भी माता के भवन के पास जा सकते। पैदल मार्ग से 2.5 घंटा चलने के बाद आप सब पहुंचेंगे माता रानी के भवन, और माता रानी के भवन में भी नहाने की सुविधा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग वहाँ पर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद उसी रास्ते से लौट करके आएंगे, जहाँ से स्काई मार्ग स्टार्ट होता है। उसके बगल में ही लॉकर की सुविधा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपना कार्ड दिखा करके ताला चाबी लेकर अपना सामान रख के लॉक करके अपनी चाबी अपने साथ लेकर के दर्शन के लिए आ सकते हैं। सामान रखने के बाद आप लोग आएंगे प्रसाद काउंटर पर, जहां पर आप लोग माता रानी दरबार ले जाने के लिए प्रसाद खरीदेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि लॉकर में जब भी सामान रखें तो सारा सामान लॉकर में जमा कर दें। मोबाइल फ़ोन, बेल्ट, पर्स, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा जो है दरबार के अंदर नहीं जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कहीं कोई चीज़ छूट न जाए, अपने साथ में लेकर के न जाएं। आप लोग प्रसाद लेकर के लाइन में लगेंगे माता रानी के दरबार। जो स्काई वे मार्ग बना हुआ है, नया वाला रास्ता, उस रास्ते से माता रानी को दर्शन को जाते हैं ऊपर। तो लाइन में लग करके आगे माता रानी का दर्शन करेंगे। माता रानी दर्शन करने के बाद आप लोग नीचे निकल के आएंगे। फिर से आप लोग को उसी लॉकर में जाना है, अपना सामान लेना है। अब यहाँ से रही बात भैरव बाबा के दर्शन की। अब यहाँ से आप लोग जाएंगे भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए आप रोपवे से जा सकते हैं, या फिर पैदल सीढ़ी, या फिर पैदल रास्ते घोड़े पिट्ठू से भी जा सकते हैं। तो अगर आपको रोपवे से जाना है तो इसके लिए आपको 4 बजे के पहले माता रानी के भवन दर्शन कर लेना होगा। नहीं तो 4 बजे के बाद टिकट नहीं मिलता है, तो फिर आप लोग नहीं जा पाएंगे। रात में रोपवे सेवा बंद रहती है। तो अगर आपको रोपवे नहीं मिलता तो आप पैदल मार्ग से ही भैरव बाबा की ऊंची चढ़ाई के लिए चलेंगे, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन के बिना माता रानी का दर्शन अधूरा माना जाता है। भैरव बाबा का मंदिर माता रानी दरबार से 2 से 2.5 किलोमीटर और ऊपर है। आप भैरव बाबा पहुंचेंगे, भैरव बाबा के दर्शन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती, तो आप लोग डायरेक्ट जाकर के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ भी प्रसाद काउंटर और प्रसाद ले सकते हैं। इसी मंदिर के पीछे भैरव बाबा का लंगर चलता है, जहाँ पर आप लोग जाके प्रसाद खाएंगे। प्रसाद खाने के बाद आप चाहें तो पुराने वाले रास्ते से या फिर भवन वाले रास्ते से ही उतर करके अर्धकुंवारी की तरफ नीचे आएंगे। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद आपको अपना टोकन पता करना होगा कि टोकन का नंबर आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब भी आपका नंबर आएगा तब आप माता रानी का गर्भजून गुफा का दर्शन करने के लिए अर्धकुंवारी में अंदर जाएंगे। तो आप यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। अगर रात हो चुकी है तो बगल में ही साइन बोर्ड की तरफ से कंबल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, जिसका चार्ज देना पड़ता है। कंबल रिटर्न करने पर आपको रिटर्न मिल जाता है। यहाँ पर भी रूम और डोरमेट्री की फैसिलिटी है, जो 150 रुपये पर पर्सन डोरमेट्री, और रूम का अलग चार्ज है, जो आप ऑनलाइन
बुक कर सकते हैं। अगर आपने बुक किया है तो यहाँ पर आप लोग तब तक इंतजार कर सकते हैं अपने बेड पर। जब भी आपके टोकन का नंबर आए तब माता रानी के दर्शन करें। इसी के साथ ही माता रानी का दर्शन पूर्ण होता है। इसके बाद आप लोग आराम से कटरा लौट कर आएंगे। कटरा के बाद आपको जहाँ भी जाना है, यहाँ से नज़दीक में बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप लोग प्लान कर सकते हैं, जा सकते हैं। सर्दी के मौसम में आप लोग दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि सर्दी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। दिन में धूप होने की वजह से थोड़ा बहुत कम रहती है, लेकिन रात में सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, माइनस तक टेम्परेचर जाता है। इसलिए अपने साथ में स्वेटर, जैकेट, शाल वगैरह लेकर के आएँ, जिससे अगर रात हो जाए ऊपर में, जिससे आपको परेशानी ना हो। ये था माता रानी के दरबार आने को लेकर के सारा व्यवस्था, जिसका बजट अगर आप लोग कम से कम पैसे में आना चाहते हैं जिससे आप लोग बच पाएँ। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है तो आप दिन भर में भी दर्शन करके वापस जा सकते हैं। जिसका टोटल खर्च किराए को छोड़ दिया जाए तो मात्र 200 से 300 रुपये आएगा। 300 में आप लोग पैदल माता रानी के दर्शन करके प्रसाद चढ़ा करके वापस कटरा पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के अपडेट मैं आप सभी को देता रहूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।